सागर जिले के मकरोनिया निवासी दीपिका सोनी ने पारिवारिक पेंशन जारी न होने पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं दीपिका ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय चंद्र बहादुर 10वीं बटालियन मकरोनिया में SCM पद पर पदस्थ थे। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। बता दें कि वर्ष 2022 में सेवानिवृत्ति के कुछ समय बाद ही उनका निधन हो गया था। वही नियम अनुसार पारिवारिक पेंशन उनकी माता के नाम से जारी होनी थी। इसके लिए परिवार ने समय पर आवेदन भी किया था और संबंधित कागजात विभाग में जमा कराए थे। वही दीपिका ने बताया कि आर्थिक स्थिति बेहद खराब होने के बावजूद परिवार ने लगातार इंतजार किया। इस बीच विभाग की देरी से उन्हें सरकारी आवास खाली करना पड़ा और किराए के मकान में रहना पड़ा। और वर्ष 2024 के अंत में करीब 8,90,000 रुपए की बकाया राशि पेंशन विभाग ने जमा तो कर दी, लेकिन ये राशि उनके दिवंगत पिता के खाते में ही डाली गई, जिस कारण परिवार इसका उपयोग नहीं कर सका। वहीं दीपिका ने कहा कि बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। वह चाहती हैं कि शीघ्र ही PPO जारी कर बकाया राशि उन्हें मिले, ताकि वे अपनी आर्थिक कठिनाइयों को दूर कर सके। मेरे पिता जो थे उनकी वो 10वीं बटालियन में पदस्थ थे। 10th बटालियन मकरोनिया सागर में कार्यालय में SCM पद पे थे, श्री चंद्र बहादुर थापा करके। तो मेरे पिताजी रिटायर हो चुके थे और उसके बाद उनका देहांत जो है 2022 में हुआ था। तो उनके बाद जो फैमिली पेंशन होती है वो पारिवारिक पेंशन मेरी माता के नाम पे होनी चाहिए थी, जिसके लिए हमने आवेदन भी दे दिया था। वकील के थ्रू भी जो कागज थे वो भी भिजवा दिए थे हमने 2021 में दिसंबर को हम देकर आए थे, ताकि जो आगे की कार्रवाई होती है फैमिली पेंशन के लिए वो कर सके ऑफिस वाले। तो उसके पश्चात ही मतलब थोड़ा सा सरकारी मकान में ही मतलब रह रहे थे, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि पेंशन भी चालू नहीं हो पाई थी अभी तक। उसमें समय भी लगता है, उन्होंने बताया था ऑफिस वालों ने। तो हमने वेट किया, काफी वेट किया। तो अब बार बार वो आवास को खाली करने के लिए हमें बोल रहे थे, हम खाली करके उस स्थान से हमने जहाँ सरकारी मकान में रह रहे थे वो स्थान हमने छोड़ दिया। अब वहाँ से हम किराए के मकान में पहुंचे, वहाँ से हम आना जाना करते थे। हमारी माता जी भी काफी बार दफ्तर गई हुई है एप्लीकेशन लेकर। तो उसके बाद क्या हुआ है कि काफी समय से मेरी माँ की जो नाम पेंशन होनी थी, जो कि उन्होंने इकट्ठी मेरे पिताजी के अकाउंट में 2022 से दिसंबर 24 तक का इकट्ठा है, उन्होंने मेरे पिता के अकाउंट में डलवा दिया, जो मेरे SBI ब्रांच में है। ठीक है। उसके बाद जो हम वहाँ पे क्लेम करने गए अपनी माता को लेकर बैंक में, तो बैंक के यहाँ से जो अमाउंट होता है वो फ्रीज हो चुका था, जो इकट्ठा डाला गया था 3.5 साल के बाद। तो वहाँ से हम निकाल नहीं कर पाए और मेरी माता का भी देहांत हो चुका है, बीमारी लंबे समय से बीमारी से भी लड़ रही थी वो। तो पैसे के अभाव में भी हमको रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हम नहीं कर पा रहे थे इतना, क्योंकि हम सागर में थे। तो उसके बाद हम यहाँ से मतलब ज्यादा समय नहीं रहे, मैं जॉब करती थी। ताकि हमारा जो खाना पीना, जो फाइनेंशियल कंडीशन हालात खराब थी हमारी, तो वो ठीक हो सके, क्योंकि मेरी माँ के इलाज में भी पैसे लगते हैं। आपके पिताजी के देहांत के बाद से एक भी पैसा आपको नहीं मिल पाया? बिल्कुल नहीं। उसके बाद हमें उन्होंने दिसंबर 9/12/24 को इकट्ठा उन्होंने अमाउंट डाला था, इकट्ठा, वो भी मेरे पिताजी के अकाउंट में। आप लोग को नहीं मिल पाया? नहीं, हम लोग को नहीं पाया। फिर हम हमारी माता जी जो है गए, जो भी कार्रवाई होती है बैंक। किसकी लापरवाही समझ में आ रही है, किस वजह से नहीं हो पा रही है? अब बोले तो स्टार्टिंग से अगर बोला जाए तो ये जहाँ से पापा पदस्थ थे वहाँ से भी लापरवाही हुई है, क्योंकि उन्होंने काफी समय लगा दिया पैसे काटने में, या जो भी उनका डिडक्शन होना था, जो भी बकाया राशि कटनी थी, या जो भी आदेश था। अब क्या स्थिति है? अभी स्थिति ये है कि उन्होंने हमें विभाग ने जानकारी ये दी, 10वीं बटालियन अपन गए, उन्होंने बोला कि पेंशन विभाग ने आपका जो माता का PPO है
जो जारी किया गया है वो अपने पेंशन विभाग में दे दिया करने के लिए वो अमाउंट में गए, क्योंकि अब हमारी माता जी का भी देहांत हो चुका है, तो उनके नाम पे अभी तक पेंशन जो होती है फैमिली पेंशन नहीं हो पाई है। केवल वो पैसा जो है उन्होंने दिसंबर 2022 से 9-12 दिसंबर तक जो अमाउंट है उन्होंने वहाँ पे जमा कर दिया है इकट्ठा। लगभग कितना अमाउंट है? लगभग 890 टोटल उन्होंने जमा किया। 890 कितना? 8,90,000 उतना उन्हें जमा कर दिया है। ठीक है, इतना डिटेल है। और दिसंबर 24 मतलब 1 दिसंबर 2024 से अभी 25 चल रहा है, तो जून 25 तक अभी तक जो भी अमाउंट है बैंक में जमा नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ बैंक वालों ने हम क्लेम तब तक नहीं कर पाएंगे अपनी माता के अकाउंट में जब तक वो हमें पीपीओ यहाँ से पेंशन विभाग से जारी नहीं कर देंगे। अब क्या चाह रहे हैं आप? अब हम ये चाह रहे हैं कि भाई जो पीपीओ है अब जारी करें यहाँ, और जो भी बकाया राशि है वो जमा राशि है जो उन्होंने जमा की है बैंक में, हम उस पर क्लेम कर पाए। और जब तक क्लेम नहीं कर पाएंगे सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।